उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के ग्राम पंचायत पनारी में पहुंचा हूं। कुंवर बलवंत सिंह जी के पास इस वक्त मौजूद है, जो कि बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता जरूर, लेकिन कार्य उनके काफी बड़े बड़े और सराहनीय है। आज के दौर में अभी लगातार चर्चित है और काफी कुछ आगे बढ़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। एक मामला है जो लगातार यहाँ पे बना हुआ है और धमकियां लगातार बलवंत सिंह जी को मिली है। महाराणा प्रताप पार्क को लेकर है, एक विवाद यहाँ पे मचा हुआ है, जो लगातार इनको जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां पर तार फेंसिंग ग्राउंड वहां पर नहीं किया गया तो ये अन्न और जल दोनों को त्याग देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। और खासतौर पर इन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। काफी कुछ है और साथ ही उनकी कई शिकायत है जो लगातार है, इनको परेशान किया जा रहा है। जी स्वागत है साहब। आपको धन्यवाद। जी मैं ग्राम प्रधान बनारी हूँ, पूर्व भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ, वर्तमान में सक्रिय सदस्य हूँ। मैंने एक प्रस्ताव अपनी ग्राम सभा में महाराणा प्रताप का डाला है और पंचायत से एक पंचायत भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। उसका पंचायत रजिस्टर नेकपाल के पास है। वो रजिस्टर मुझे कार्रवाई रजिस्टर नेकपाल के पास है, वो भूमि समिति वो रजिस्टर मुझे चाहिए है। और मुझे धमकियां मिल रही है कि अब मेरा पार्क बनाया तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ड्रोन से मेरे घर की निगरानी की गई है। और मैं छत्तीस समाज से कहना चाहता हूँ कि यदि 3 दिन के अंदर वहाँ हम मेरे पार्क की जगह पे जो मैंने प्रस्ताव डाला है तारबंदी नहीं होगी तो मैं अन्न जल त्याग के मैं धरने में बैठ जाऊंगा। मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ जो अधिकारी मुझे दबाव में लेना चाहते हैं कि बलवंत सिंह जेल जाना स्वीकार कर सकता है, फांसी पे लटकना स्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारे देश के महानायक महाराणा प्रताप के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। लेकिन महाराणा प्रताप का पार्क जो उत्तर प्रदेश में भी ना हो, ऐसा पार्क बना के मैं दिखाऊंगा। मैं बलवंत सिंह। आपने पहले बताया था कि आप काफी तनाव में चल रहे हैं, क्या क्या कुछ? जी मैं अभी बोतल लगवा गया हूँ। जब से उस नेकपाल ने मुझे रजिस्टर नहीं दिया, मुझे लगा कि ये शासन की बदनामी है, हमारी बदनामी है, जो हमारे शासन चाहता है। महापुरुषों की मूर्ति में मेरा 700 अभी नपवाले 700 भाई सुबह चल रही है, 700 800 मशीन बताना बंद कर देती है, 130-40 बीपी है। और यदि मुझे कुछ होता है तो ये अधिकारी जो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं पार्क के चक्कर में, ये अधिकारी पे ही मेरी हत्या की जिम्मेदारी इनकी होगी। मुझे कुछ होता है तो इनकी होगी। वो पार्क में किसी भी कीमत पर उसका काम नहीं रुकने दूंगा। मैं समझ ठाकुर से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ कर कि यदि 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं मिला तो मैं अन्न जल त्याग के धरना पे बैठ जाऊंगा। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद समझ लें, चाहे मुझे पार्क के जो भी मेरा सहयोग हो, आप लोगों को क्षत्रियों को सहयोग करना चाहिए, ब्राह्मणों को सहयोग करना चाहिए। क्यों कि महाराणा प्रताप किसी एक जात के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने हर जात की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, या कोई भी समाज हो, उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी है। और इसमें मेरी कथनी और कथनी में मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वो अधिकारी चेत जाए जो मुझे दबाना चाहते हैं, नेकपालों से दबाना चाहते हैं। मैं दबने वालों व्यक्तियों में से नहीं हूँ। मेरा एहतियात उठा लो। जब मैंने संघर्ष किया है, मैंने घंटाघर पकड़ा है, घंटाघर के मैदान में मैंने संघर्ष किया है। बसपा की सरकारें मैंने देखी है, भाजपा समाजवादी पार्टी की सरकारें देखी है, मैंने गुंडों की सरकारें देखी है। आज ये मेरी खुद की सरकार है, खुद की सरकार में मुझे धरना पर बैठ रहा है। बड़ी गर्व की बात है, ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए जो महापुरुषों का विरोध करे। आज देख सकते हैं कि खुद के पार्टी में होते हुए आज इनको खुद धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, कोई गर्व की बात नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब मैंने संघर्ष किया है, मैंने घंटा घर का मैदान पकड़ा है और उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर है लगातार ये संघर्ष करते हुए देखे जा रहे हो। अभी तो हालात ये बन गए हैं कि महाराणा प्रताप जूदेव का जो पार्क है वहां पर इन बनाने को लेकर काफी कुछ बाधाएं हो रही है, धमकियां दी जा रही है कि अगर वहां पर पार्क बनाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने मैंने अम्बेडकर पार्क बनाने का काम भी किया।
आज इस जिले में कहीं बताइए कहीं अम्बेडकर का पार्क बना हो अम्बेडकर का। भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबका साथ सबका विकास है, इसलिए मैंने एक पार्क और कंप्लीट किया है, वो ही बनाया है। आज महाराणा प्रताप के पार्क पर धमकियां मिल रही है, जो देश के शिरोमणि देश के महानायक महाराणा प्रताप जिन्होंने सैकड़ों नई घास की रोटियां खाई हैं, उनके पार्क बनाने पर मेरे ड्रोन से मेरे घर की एक की जा रही, मैंने पुलिस को अवगत कराया। ये लोग मैं भर्ती होकर आया हूँ, मुझे कुछ भी होता है तो ये इस अधिकारी जो इसमें आसन डाल रहे हैं लेखपाल, इन्हें सस्पेंड करना चाहिए। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका मुकदमा इन लोगों पर मुकदमा चलाया जाए। मैं जल्द त्याग दूंगा। मैं क्षत्रियों से कहना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप सबके हैं, समाज के नहीं है। मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ, अभी मैं ट्वीट करता हूँ योगी जी को इसी मामले पर, अभी अमित शाह जी के लिए भी ट्वीट करता हूँ मैं अभी, और पत्र लिखता हूँ। 3 दिन के अंदर मैं जल्द त्याग दूंगा। भू प्रबंधक समिति का रजिस्टर मुझे उपलब्ध नहीं कराया गया। बाकी देख सकते हैं कि पत्र भी लिखने वाले, मुख्यमंत्री जी को भी लिखने वाले हैं और अन्य जल भी त्याग करने वाले हैं और धरने पर भी बैठने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ दिखा जाता है, क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, और भी गांव में हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ नजारा देखने के लिए मिलता है वो भी आपको बताएंगे।